साईं राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। भक्तों, आज हम साईं सचरित्र अध्याय 11 सुनने जा रहे हैं। यह वह अध्याय है जहाँ साईं बाबा के अद्भुत उपकार, उनके चमत्कार और उनके भक्तों पर बरसी अनुग्रह वर्षा को सहज, सरल और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं साईं की महिमा, उनके प्रेम और उनके दिव्य संरक्षण की इस आध्यात्मिक यात्रा को। ओम साईं राम। शिरडी की धरती पर सूर्य अस्त होने को था। शाम की मंद हवा गांव के पेड़ों को हल्के हल्के हिला रही थी। धूल की खुशबू, चूल्हे से उठता धुआं और मस्जिद से आ रही परिचित आवाज सब मिलकर एक शांत वातावरण रच रहे थे। ऐसे समय पर साईं बाबा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें दूर कहीं क्षितिज में एक ऐसे बिंदु को निहार रही थी जहां शायद उनकी करुणा, उनकी दृष्टि और उनका संरक्षण एक साथ मिलकर किसी भक्त के संकट को हरने में व्यस्त था। शाम की आरती का समय नजदीक आ रहा था। भक्त धीरे धीरे द्वारिका माई की ओर बढ़ने लगे थे। सभी के मन में उत्सुकता थी क्योंकि साईं बाबा आज कुछ अधिक मौन थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब बाबा कुछ गहरी बातें जान लेते थे, किसी के भविष्य का संकेत महसूस करते थे या किसी भक्त की परीक्षा का समय पास होता था, तब वे ऐसे ही मौन, गहरे और गंभीर हो जाते थे। उसी समय शिरडी के बाहर की ओर एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम था भोजा साहिब, अपने बेटे के साथ गांव की सीमा में प्रवेश कर रहा था। उनका मन साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा से भरा हुआ था, लेकिन इस श्रद्धा के साथ ही एक गहरा दुख भी उनके हृदय में बैठा हुआ था। उनका बेटा गोविंद पिछले 3 महीनों से निरंतर बीमारी से जूझ रहा था। उन्होंने हर उपचार, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, वेद सब कुछ आजमा लिया था, परंतु बीमारी जैसे किसी अदृश्य जड़ में बंधी हुई थी। भोजा साहिब ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, अब हम अपने साईं के पास पहुंच गए हैं। अब चिंता मत करना, बाबा सब संभाल लेंगे। गोविंद ने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, अगर बाबा ठीक न कर पाए तो? भोजा साहिब का हृदय कांप गया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, बाबा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हारी बीमारी क्या चीज है? जब वे द्वारिका माई के पास पहुंचे, बाबा अपनी वही गंभीर मौन मुद्रा में बैठे थे। भक्त सभा लगी हुई थी। कोई भजन गा रहा था, कोई बाबा के चरणों में फूल रख रहा था, कोई उनकी मुस्कान से जीवन पा रहा था, परंतु भोजा साहिब की नज़र सिर्फ बाबा पर टिकी हुई थी। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। उनके होंठ कांप रहे थे। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाबा ने धीरे से उनकी ओर देखा, जैसे वे पहले ही जानते हों कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। बाबा बोले, अल्लाह मालिक, जिसे वो बचाना चाहे उसे कोई छू नहीं सकता, जिसे वो बुलाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। भोजा साहिब की आंखों से आंसू झलक पड़े।
गोविंद बाबा के चरणों के पास आकर बैठ गया, पर उसकी सांसें कुछ तेज होने लगी थी। बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें करुणा और आशीर्वाद से भर उठी। उन्होंने गोविंद से कहा, डर मत, तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हुआ। फिर बाबा ने मस्जिद में रखी राख ली और गोविंद के माथे पर लगाई। फिर बोले, आज से नहीं, अभी से ठीक। गोविंद ने महसूस किया कि उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसके चेहरे पर वह तेज लौट आया जो बीमारी के दौरान गायब हो गया था। उसी क्षण भोजा साहिब बाबा के चरणों में गिर पड़े। भीड़ में जय जयकार होने लगी। साईं बाबा की जय हो, साईं बाबा की जय हो। लेकिन बाबा का काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। शिरडी में एक और व्यक्ति पहुंच रहा था जिसका नाम था राघोजी सेठ। वह संपन्न व्यक्ति था, लेकिन उसका मन भय और असंतोष से भरा हुआ था। उसके जीवन में सब कुछ था, धन, सम्मान, परिवार, पर शांति नहीं थी। वह सोचता था कि तीर्थ, दान, पूजा साधना सब करने के बाद भी उसे आत्मिक शांति क्यों नहीं मिल रही। राघोजी सेठ के मन में एक सवाल गूंजता था, क्या भगवान सच में किसी की सुनते हैं? क्या श्रद्धा मात्र से चमत्कार होते हैं? वह साईं बाबा के बारे में सुन चुका था, लेकिन उसके मन में कई संदेह भी थे। जब वह द्वारिका माई पहुंचा, बाबा मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, जैसे वे सेठ के मन के सारे विचार पढ़ चुके हों। बाबा ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, अरे सेठ, तू आया? अच्छा किया, पर तू यहाँ ये देखने आया है कि मैं क्या कर सकता हूँ? राघोजी सेठ घबरा गया। नहीं नहीं बाबा, बस आपकी शरण में आया हूँ। बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा, जो मुंह में है वही दिल में होता है, और जो दिल में है वही अल्लाह के सामने है। तू सोचता है कि साईं दिखावा करता है, पर मेरे बच्चे, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस अल्लाह का नौकर हूँ। सेठ का घमंड उस एक वाक्य से टूट गया। उसकी आंखें नम हो गई। बाबा ने उसे पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ रखा। तुझे चाहिए शांति, और वह शांति तेरे भीतर ही छिपी है, पर उसके दरवाजे खोलने के लिए तूने कभी कोशिश ही नहीं की। सेठ बाबा की बातें सुनता रहा और मन में अद्भुत परिवर्तन महसूस करने लगा। उसी समय बाबा ने अचानक सभा की ओर मुख किया और बोले, अरे कौन है जो सोच रहा है कि उसके घर चोरी होगी? यहाँ आओ। सब हैरान हो गए। सभा में एक युवक घबराते हुए खड़ा हुआ। वह था गणेश भोसले। गणेश ने कांपते स्वर में कहा, बाबा, मैं ही सोच रहा था, कोकण में मेरा घर, वहाँ कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। बाबा बोले, अरे बावले, यहाँ तेरे घर की चिंता, और वहाँ मेरा कुत्ता भी तेरे घर पर पहरा दे रहा है। जा, कोई चोरी नहीं होगी। सब लोग हंस पड़े, पर बाबा बिल्कुल गंभीर थे, और चमत्कार तो होना ही था। बाद में ज्ञात हुआ कि उसी रात चोरों का एक दल गणेश के घर चोरी करने आया था, पर अचानक उन्हें लगा जैसे कोई भयानक कुत्ता दरवाजे पर बैठा है।
वे डरकर भाग गए और घर सुरक्षित बच गया। गणेश बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। रात गहराने लगी। बाबा अब अपनी धूनी के पास शांत बैठे थे। अंगारों की गर्मी उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। भक्त अपनी अपनी भावनाओं के साथ बाबा के पास बैठे थे, कोई मौन, कोई प्रार्थना में, कोई आंसुओं में। बाबा उनकी ओर देखते रहे, जैसे वे हर एक के जीवन की कहानी पढ़ रहे हों। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, मेरे बच्चों, श्रद्धा और सबूरी, ये 2 हाथ हैं। इन दोनों हाथों को पकड़कर चलोगे तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। जिसे मैं चाहता हूँ उसे दुनिया भी चाहती है, और जिसे मैं बचाता हूँ उसे कोई छू भी नहीं सकता। सभा में शांति छा गई। हर भक्त को लगा जैसे वे ये वाणी सिर्फ उसी के लिए कही गई हो। साईं बाबा ने अपने भक्तों की बीमारी दूर की, किसी की शंका मिटाई, किसी के घर को चोरी से बचाया, किसी की श्रद्धा को मजबूत किया, किसी के टूटते विश्वास को संभाला। और यही था साईं की छत्र छाया का प्रभाव, उनकी दृष्टि का महत्व और उनके प्रेम का अमूल्य स्वरूप। मेरे प्यारे भक्तों, आपने सुनी साईं सचरित्र अध्याय 11, जहाँ साईं बाबा के उपकार, करुणा और चमत्कारों ने भक्तों का जीवन बदल दिया। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि साईं बाबा की कृपा सभी तक पहुँचे। ओम साईं राम। साईं आप सभी का मंगल करें। भक्तों, यहाँ पर मैं आपको साईं सचरित्र अध्याय 11 का स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ, जो साईं सचरित्र किताब से लिया गया है। हेमाडपंत जी द्वारा रचित यह किताब है। आप इसे भी पूरा पढ़ें। इसके पढ़ने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मिलते हैं अगले अध्याय में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। साईं बाबा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम।